बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। पहले हम रोम्बस बना लेंगे। ABCD एक ये रोम्बस है और PQRS इन साइड के मिड पॉइंट्स हैं, इनको मिलाया गया है। PQRS इनके मिड पॉइंट हैं। वो कह रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब बच्चों सबसे पहले हमें लिख देंगे क्या प्रूव करना है। टू प्रूव करने के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले टू प्रूव लिख देना जरूरी होता है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद लिखेंगे गिवन में बच्चों वो लिखा जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, ये हमें गिवन है। अब बच्चों किसी भी बात को प्रूव करने के लिए जो जो टर्म उसमें यूज होती हैं हमें उसका मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना बड़ा जरूरी है। तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ABCD रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब बच्चों करते हैं प्रूफ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल AC को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन डायगोनल AC। अब बच्चों हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ट्राइंगल DAC में, इन ट्राइंगल DAC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो होगी वो AC की हाफ होगी और पैरेलल होगी, क्योंकि S और R दोनों मिड पॉइंट हैं। तो लिख देंगे हम SR इक्वल टू हाफ AC एंड SR पैरेलल AC, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल, इसी तरह से इस ट्राइंगल में लगा दो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, P और Q दोनों मिड पॉइंट हैं, तो जो PQ लाइन है वो AC लाइन की हाफ होगी और पैरेलल भी होगी। तो लिख देंगे PQ इक्वल टू हाफ AC एंड PQ पैरेलल AC, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 को जरा ध्यान से देखो। SR AC की हाफ है, PQ भी AC की हाफ है, तो SR और PQ इक्वल होंगी। SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो जब ये दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ पैरेलल, PQ इक्वल टू SR एंड
पी क्यू पैरेलल एस आर, यानी कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जब बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड पैरेलल भी आ जाएं, इक्वल भी आ जाएं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब इससे जो है हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस विल बी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लेकिन बच्चों हमें तो प्रूव करना था ये रेक्टेंगल, और अभी ये आया है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। अब इस पैरेललोग्राम को हमने, पैरेललोग्राम तो दिखा दिया, ये पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। उसको 90 डिग्री दिखाने के लिए इसका दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर दो। इसके दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ले लो O, इस पॉइंट को ले लो, ये O ले लो, इसको कुछ और ले लो, अरे इसको ले लो T, ये जो पॉइंट है T ले लो इसको, और ये जो पॉइंट है इसको ले लो U, ये जो पॉइंट है। हाँ, ज्वाइन द डायगोनल DB, या BD कह दो या DB कह दो, BD, एंड मेक अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों OTRU, मेक ए क्वाड्रिलेटरल OTRU। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखो भाई, UR जो है SR का पार्ट है, तो UR OT के पैरेलल है। अभी हमने दिखाया है OT AC का पार्ट है, तो UR जो है OT के पैरेलल है। UR पैरेलल OT, क्योंकि SR को हमने AC के पैरेलल अभी दिखाया है, UR SR का पार्ट है, OT AC का पार्ट है, तो UR भी OT के पैरेलल होगी। अब बच्चों सिमिलरली मिड पॉइंट थ्योरम से ही RT जो है UO के पैरेलल होगी, RT पैरेलल होगी UO, बोथ बाई MPT। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मिड पॉइंट थ्योरम, बोथ बाई MPT, ये दोनों MPT से ही होंगी। जब बच्चों ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, सो OTRU विल बी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम। जब बच्चों ये पैरेललोग्राम होगा, और ये जो एंगल है भाई, डायगोनल जो है रोम्बस के डायगोनल वो 90 डिग्री पे काटते हैं, बट एंगल UOT, बट एंगल UOT इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्यों, इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस intersect at right angle, intersect at right angle। तो इस वजह से बच्चों ये वाला जो एंगल है, इसको मैं O को नीचे लिख देता हूं, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का होगा, और जब ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सो इंप्लाइज दैट एंगल URT, एंगल URT इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ये जो एंगल है बच्चों, ये PQRS का भी है, तो आ गया 90 डिग्री।
और ये हमने पैरेललोग्राम पहले ही दिखा दिया था, पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम पहले ही दिखा दिया था। अब इसका एक एंगल 90 भी आ गया, तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस विल बी रेक्टेंगल। हो गया प्रूव, बस यही हमें प्रूव करना था।